आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। तो इसकी जो जानकारी होती है वो अनेक स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व। ठीक है, पुरातत्व साक्ष्य। प्राचीन भारत की हमें ऐसे पता चलता है। ठीक है, तो सबसे जो प्राचीन भारत में धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? वो वेद। इनके जो वेदों के संकलनकर्ता कौन हैं? ये हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, वेद व्यास। ओके, वेद व्यास। उसके बाद में जो हमारा ये जो वेद हैं, ये हमारे वेद कितने हैं? ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद और ये अथर्ववेद। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद के बारे में अगर हम पढ़ें तो ऋग्वेद हमारा कितना है? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल, 28 सूक्त हैं। ठीक है, कितने सूक्त? 10 और 462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, और जो इनको पढ़ते हैं, जो इसको रीडर जो इनको पढ़ते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? होर्त। ठीक है, इसमें हमको इनका जो ऋग्वेद है उस कौन सा सिलेबस, कौन सा टॉपिक है ऋग्वेद में? तो ये टॉपिक है राजनीतिक प्रणाली, ठीक है, और इतिहास, और 1, 2 और तीसरा क्या है? ईश्वर की महिमा। ठीक है, तो ऋग्वेद में हमें ये सब मिलता है कि, और ऋग्वेद के जो थर्ड मंडल में हमें क्या दिखाया गया है? सूर्य देवता। ठीक है, ये किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। सावित्री को जो समर्पित है वो क्या है? गायत्री मंत्र। ठीक है, और इसके 9वें मंडल में क्या है? मंडल में सोम देवता। ठीक है, जो 8वां मंडल, इसमें इसकी ऋचाओं को क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। ठीक है, और जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, पुरुष सूक्त है, उसमें पुरुष सूक्त। ठीक है, इसमें क्या पुरुष सूक्त? मतलब चातुर्वर्ण, मतलब 4 वर्ण। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कौन से? शूद्र। ठीक है, तो जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है वो हमारा क्या है? वर्ण है। उसमें पुरुष सूक्त है, वर्ण है, और इनमें इसमें सब बताया गया है कि जो ब्राह्मण है, मुख, भुजाएं, और इन लोगों को ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने बताया है कि कौन कहाँ से निकला। ठीक है, और ऋग्वेद में एक चीज़ है क्या? कई परिच्छेदों में जो अघन्य जो शब्द है वो किसके लिए लिया गया है? ये लिया गया है गाय के लिए ऋग्वेद में अघन्य शब्द। और जो एक था वामनावतार,
तो इसके 3 पगों के लिए हमें क्या लिया गया है, ये लिया गया है, इसका जो स्रोत है ये ऋग्वेद ही है, ऋग्वेद से वामनावतार का लिया गया, ठीक है। और इंद्र है जो ऋग्वेद में इंद्र देवता हैं, इंद्र देवता के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाएं, है ना। तो मतलब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 और अग्नि जी के लिए 200 ऋचाएं हैं, ठीक है। तो ये ऋग्वेद के बारे। और ऋग्वेद जो है वो है सबसे पुराना वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, मतलब इन तीनों को क्या कहा गया है, इन तीनों को कहा गया है वेद त्रयी। मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला के वेद त्रयी कहा गया। और जो हमारा वैदिक काल था, वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था जो थी वो क्या थी, व्यवसाय पर आधारित, ठीक है। तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी हमारी, वो व्यवसाय पर आधारित थी।